और मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काम त्रिकोण में कौन सी राशि आती हैं। देखिए, आपकी 7 नंबर की राशि, आपकी 11 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि, ये काम त्रिकोण में आती है। ये भाव काम त्रिकोण के भाव होते हैं। तीसरा भाव, 7वां भाव और अ, आपका 11वां भाव। इस भाव में बैठे ग्रह आपको क्या फल देते हैं, किस प्रकार की आपकी सोच होती है, ये राशि वायु तत्व राशियाँ होती है। इनके अंदर वायु की प्रधानता होती है। ये वायु की तरह चलायमान होते हैं। मस्तिष्क से ये नाना प्रकार की बातें सोचते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयत्न करते हैं। सकारात्मक बुद्धि होती है। इनकी बौद्धिक क्षमता इनके अंदर बहुत होती है। हर समय बुद्धि से कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। स्पष्ट बोलने वाले होते हैं और सुख सुविधाओं में रहने वाले, भोग विलास से विलास जीवन जीना चाहते हैं। ठाठ बाट से इनके जीवन को जीना ये चाहते हैं और जिम्मेदारियों से भरे होते हैं। स्पष्ट बोलकर ये कोई किसी को मुंह पर स्पष्ट बोलकर भूल जाते हैं। तुला राशि और कुंभ राशि और 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, ये स्पष्ट बोलते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं अपने बोल करके। लेकिन विपरीत व्यक्ति उसको, जो उसके सामने जिसको बोले हैं, जिसके आकर बोले हैं, वो व्यक्ति इनको याद करता है कि इन्होंने ये बोला था और उसको वो बदला लेने की इनकी कोशिश करता है। विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण बहुत होता है। ये हंसी मजाक करने वाले, खुश मिजाज, समाज को रंगीन करने वाले हैं। अपने दुखों को ये किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन समाज को एक हंसी मजाक और प्रफुल्लता देते रहते हैं। रिसर्च करने वाली बुद्धि होती है। किसी चीज़ को लेकर के ये बहुत मंथन करते हैं। वाद विवाद होने के बाद भी किसी चीज़ के अंत तक पहुंचते हैं। हर पहलू को देख करके बात करते हैं और इनकी सोच समझ के चलने की इच्छाएं बहुत होती हैं। सोच कर चलते हैं। चिंताएं इनके अंदर बहुत होती हैं। इन्हें एक प्रकार की बेचैनी होती, जैसे वे वायु होता है वेग से भागता है, उसी तरह इनका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं होता है। चंद्रमा पीड़ित यदि स्थिति में है तो मैनेज ये नहीं कर पाते हैं। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो जहाँ तक मैनेज क्षमता होती है, प्रबंधन क्षमता उसके अंदर होती है और समाज को डील कर लेता है। व्यक्तित्व को, ये किसी के व्यक्तित्व को पहचानने में बहुत सबसे आगे होते हैं। ये पहचान लेते, किसी के व्यक्तित्व को पहचानने की शक्ति इनके अंदर बहुत होती है। काम त्रिकोण जिसकी होती है वो सामने वाले की मनोभावनाओं को समझ लेता है, लेकिन उन्हें उसको दुख नहीं देना चाहता है। उसके कष्टों को समझ के उस प्रकार अपनी भावनाओं को रखता है और उसके मन की भावना गतिविधियों को समझकर वो बात करता है। अच्छी पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं। सभी लोग इन पर विश्वास करने वाले होते हैं। ये किसी को धोखा नहीं देते हैं और उसके साथ सुख दुख बांटने की क्षमता इनके अंदर होती है, क्योंकि काम त्रिकोण की जो राशियां होती हैं वो जिम्मेदारियों से भरी होती हैं। 7 नंबर की राशि में भी चित्रा नक्षत्र आता है। चित्रा नक्षत्र भी मंगल का नक्षत्र है। कर्मशील होते हैं, कभी हारते नहीं हैं, हार ही नहीं मानते हैं। और 11 नंबर की राशि जो है उसमें धनिष्ठा नक्षत्र आता है, वो भी मंगल का नक्षत्र है। 2 चरण धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं, 2 नक्षत्र मकर राशि में आ जाते हैं। और ये 3 नंबर की राशि है, इसमें मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आ जाते हैं। तो ये मंगल के प्रभाव में आने वाली राशियां हैं और ये उग्र होती हैं और हार ही नहीं मानती हैं। हर कर्म को करने के लिए सतत प्रयास में लगी रहती हैं। कभी इनके जीवन में निराशा ये अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं। सकारात्मक सोच रहते हैं और ये शूद्र राशियां हैं, अर्थात इनके सेवा भावना इनके अंदर होता है। ये कर्म करना, अच्छे कर्म करना इनके जीवन का लक्ष्य होता है। ये वायु प्रधान राशियां होती हैं। वायु की तरह चलायमान रहती हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। इनके समाज में इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। समाज के बीच में रहना इनकी आदत होती है। ये समाज के बिना नहीं रह सकते हैं। लोगों के समूह में रहने की इनकी आदत होती है और वहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो ये काम त्रिकोण में आती है। काल पुरुष की जब राशि कुंडली हम बनाते हैं तो तीसरा भाव, 7वां भाव और 3 नंबर की राशि ये काम त्रिकोण में आती है। तो 7वीं राशि
11वीं राशि और तीसरी राशि। ये इच्छाओं, अनंत इच्छाओं से भरी राशियां हैं। इनके स्वामी काम त्रिकोण में जो राशियां आती हैं, देखिए तुला के स्वामी शुक्र होते हैं और कुंभ राशि के शनि होते हैं और ये जो 3 नंबर की राशि, इनके स्वामी बुध होते हैं। तो ये राशियां कर्मशील हैं, प्रभावशाली हैं और उग्र होती हैं। इनके अंदर पुरुषत्व गुण होता है। पुरुष की तरह आक्रामक हो जाती हैं, तत्काल उत्तर देती हैं और बहुत स्पष्ट बोलती हैं। तो ये राशियां धरती पे कामना के उद्देश्य से, इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से और जीवन को प्रेरित करने के उद्देश्य से आई हैं और समाज को एक जिम्मेदारियों से भरी इनका जीवन होता है। ये जीवन भर सामंजस्य करते करते इनका जीवन बीतता है। दोनों पहलू को लेकर चलने की वजह से इनके जीवन में परेशानियों का तांता लगा रहता है, लेकिन उन परेशानियों से घबराते नहीं, अपने अस्तित्व को बनाए रहते हैं और उन्नति के पथ पे चलते हैं। तो आज हमने आपको काम त्रिकोण में आने वाली 3 राशियों के बारे में जानकारी दी। तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, ये काम त्रिकोण में आती हैं। इनका क्या काम होता है, इस बारे में मैंने जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।